स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर शासकीय लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है। प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने इस्तीफा दिया है अपने पद से। उच्च शिक्षा विभाग की एडिशनल डायरेक्टर को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एबीवीपी प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग कर रही थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। एबीवीपी की ओर से प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और उनकी ओर से अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है। तो शासकीय लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा दिया है। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की एडिशनल डायरेक्टर को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एबीवीपी प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग कर रही थी और उनकी ओर से इस्तीफा सौंपा गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। इंदौर से बड़ी जानकारी, शासकीय लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है। प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर को अपना इस्तीफा प्रिंसिपल ने सौंपा है। एबीवीपी प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग कर रही थी। तो ये बड़ी जानकारी इंदौर से आपको बता रही हैं। शासकीय लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हमारे साथ संवाददाता अत्याप शेख इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर। अत्याप, क्यों मांग की जा रही थी प्रिंसिपल के इस्तीफे और क्या अभी अपडेट है? पराग, सबसे पहले तो मैं एक ब्रेकिंग देना चाहूंगा कि अभी भौरकुआ थाने पर मैं मौजूद हूं और यहाँ एफआईआर दर्ज की गई है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किन सेक्शंस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई? 153, 295A, 504, 505 और 34 आईपीसी की इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लेखिका के खिलाफ, प्रकाशक के खिलाफ और कॉलेज प्रबंधन के 2 लोगों के खिलाफ। और जो बात है, पूरा जो मामला है, मैं रोपिन करना चाहूंगा अगर दिपेश आ सकते हो तो, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है लॉ स्टूडेंट्स के, वो मेरे साथ में मौजूद है। मैं 2 मिनट में उनको रोपिन करना चाहूंगा। यदि वो उधर से आ सकते हो तो संभव होगा तो मैं सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेता हूं। सर, एफआईआर हुई है, इस्तीफा हुआ है, मामला क्या था और किस तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी? सर, जो विवादित किताब निकली थी, किताब जो राइटर है फरहत खान, उनके ऊपर एफआईआर हुई है। उसके बाद जो प्रिंसिपल है, इन सभी का संरक्षण कर रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि सर प्रिंसिपल के ऐसा कुछ होता नहीं कि प्रिंसिपल के अवगत में किताब नहीं आती। जब ये बोल रही 2019 में हमें किताब बैन कर दी थी, तो लाइब्रेरी में क्या कर रही थी वो किताब उस समय वहां पर? सर, वो किताब का थोड़ा सा मजबूत समझाइए मेरे दर्शकों। सर, किताब में हिंदूवादी जो टिप्पणी, जैसे कि हिंदू संगठन आरएसएस मान लो, विश्व हिंदू परिषद मान लो, दुर्गा वाहिनी मान लो, कहीं न कहीं सर ऐसे संगठन है जब आर्मी की जगह इन्होंने देश की रक्षा करी है कहीं न कहीं। मुगलों का महिमा मंडल और देशभक्तों का कहीं ना कहीं अपमान। बिल्कुल, इस किताब में मुगलों को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जो मुगल जो यहाँ पर आए थे, मुगल शासन आया था यहाँ पर, भारत में राज करने नहीं आया था, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आया था। तो एक कौन सा शासन था जो भारत को अर्थव्यवस्था सुधारा था? कहीं ना कहीं भारत को तहस नहस कर पूरा भारत को लूट के गए थे। इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं लव जिहाद वाला एंगल भी आया था। बिल्कुल सर, लव जिहाद वाला एंगल आया था। इस बच्चों की बहुत सी चेट मिली थी। चेट मार जो प्रोफेसर लोग उन्होंने बात की थी, कैफे में बुलाया जा रहा था, पप के लिए फोर्स किया जा रहा था। बच्चे खुलकर बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। विद्यार्थी परिषद ने आज आवाज उठाई, तब जाके ये मुद्दा सर। पराग, आई विल एक्सप्लेन द एंटायर मैटर टू यू। मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि जहां तक स्टूडेंट्स की बात की जाती है, तो स्टूडेंट्स की तरफ से शिकायतें ये मिल रही थी कि एक वर्ग विशेष के जो प्रोफेसर्स थे, वो महिलाओं को या स्टूडेंट्स को, छात्राओं को मैसेज किया करते थे, पब जाने के लिए मजबूर करते थे। ये भी कहा जाता था कि कैफे आइए। कहीं ना कहीं इंटरनल मार्किंग्स का ये जो आरोप है वो भी स्टूडेंट्स की तरफ से लगाया गया। लेकिन जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं, लेट मी बी क्लियर अबाउट दैट फैक्ट,
2015 में लेखिका ने ये किताब लिखी थी। उस किताब के कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन पन्नों को लेकर ये कहा जाए कि बड़ा सवाल खड़ा होता है देश की अस्मिता पर, बड़ा सवाल खड़ा होता है देश के इतिहास पर। उसी सवाल को लेकर जब लाइब्रेरी के अंदर वो किताब मिलती है, आज है 2022। अत्याब, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता पाठ पढ़ाने का ये मामला, बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को हम इंदौर से बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इंदौर से है। धार्मिक लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता पाठ पढ़ाने का मामला है और मामले में भंवरकुआ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज की है भंवरकुआ पुलिस ने। कॉलेज के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी अभी अत्यावश्यक हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा भी रहे थे। एबीवीपी भी लगातार कॉलेज में विरोध कर रहा था। सामूहिक हिंसा दंड न्याय पद्धति की ये किताब है जिसको लेकर ये पूरा मामला, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। विरोध लगातार कॉलेज के छात्रों की ओर से किया जा रहा था और एबीवीपी भी लगातार कॉलेज में प्रदर्शन कर रही थी और मामले में भंवरकुआ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कॉलेज के छात्र लगातार विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। 2019 में ये किताब बैन हो चुकी है। किताब के लेखक प्रकाशक कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 153, 295A, 504, 505, 34 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है। तो एहतियाब शेख लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतियाब, अभी अपडेट भी मिल रहा है, आप भी बता रहे थे एफआईआर दर्ज हुई है अलग अलग धाराओं में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं इस वक्त भंवरकुआ थाने पे ही हूं और कुछ ही देर पहले यहाँ एफआईआर लॉन्च की गई है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। एफआईआर की कॉपी कुछ ही देर में हम लोगों के हाथ में होगी, जो जिन धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। मैं इसमें एक चीज अपडेट और करना चाहूंगा। सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में पूरी जांच करने के लिए आदेश दिए थे कि इस पूरे मामले की तह तक जाकर शासन की तरफ से जांच की जाएगी कि आखिर वो किताब उस लाइब्रेरी में पहुंच कैसे गई। लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो मुद्दा है लव जिहाद का। उस एंगल को लेकर स्टूडेंट्स में लगातार रोष था। लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट मेरे साथ ही बने हुए हैं। सर, जो रोष था, काफी समय से ये कहा जाए कि इस मामले को लेकर आप लोगों ने अपनी शिकायतें भी दर्ज करा रही थी, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। गृह मंत्री ने कहा अब जाकर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, एफआईआर दर्ज करा दी जा चुकी है। मुझे थोड़ा सा मेरे दर्शकों को संक्षिप्त में समझाइए कि ये पूरा मामला उस धार्मिक उन्मादता फैलाने वाली किताब के साथ साथ लव जिहाद का एंगल कहाँ है? सर, कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है यहाँ पर पढ़ने लिखने आते हैं, कहीं ना कहीं खुल के बोल नहीं पाते, उनको किसी चीज का एक प्लेटफॉर्म नहीं था। विद्यार्थी परिषद ने इस आवाज को उठाया, विद्यार्थी उनके साथ जुड़े, तब जाके ये आवाज बुलंद बनी और आज ये जो मुद्दा है इस लिहाज पर जी अब एफआईआर हुई। पहले प्रिंसिपल ने, अगर मैं कल की बात करता हूं तो 6 शिक्षकों को ये कहा जाए 5 दिन की छुट्टी पर भेज दिया। आज प्रिंसिपल की तरफ से इस्तीफा आ जाता है, कार्रवाई होती है, एफआईआर हो जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? अब क्या कौन सी कार्रवाई के बारे में आप जिक्र कर रहे थे? भाई साहब, हमारा जो मांग थी, मुख्य 17 मांग थी, ज्ञापन में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 4 शिक्षक है। जो 4 शिक्षक देशद्रोही बातें पढ़ाई जाते हैं, देश के ऊपर टिप्पणी की जाती है, आर्मी के ऊपर टिप्पणी की जाती है और इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, तो चारों शिक्षकों को निलंबित कर दिया जाए। निलंबित करने के बाद ये किसी भी महाविद्यालय में नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जहां भी जाएंगे इस तरह की बातें फिर। एक सवाल जरूर आ रहा है मेरे दिमाग में, ये कौन से ईयर में पढ़ाई जाती है? LLB, LLM किस में पढ़ाई? LLM 3rd सेम। LLM 3rd सेम की ये किताब है और LLM 3rd सेम की किताब, पराग, लेट मी बी क्लियर अबाउट द फैक्ट, 2015 लिखी जाती है, लाइब्रेरी में पहुंचती है, शिकायत होती है 2019 और 20 में। प्रकाशक से मेरी बात हुई थी, जो बुक विक्रेता है, उन्होंने कहा कि 2020-2021 में इस किताब का नया एडिशन आ गया। चलिए मान लेते हैं कि नया एडिशन आ गया था, लेकिन यदि नया एडिशन आ गया था तो वो नया एडिशन उस लाइब्रेरी में क्यों नहीं था? और अब 2015 का वो एडिशन आज इस लाइब्रेरी में क्यों मिलता है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लकी मेरे साथ में, लकी, 2015 कहा कि एडिशन के ऊपर हमने लेखिका के साथ में माफीनामा मंगवा लिया। आज की तारीख में वो 2015 की किताब यहाँ क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल, आपका बिल्कुल सही है प्रश्न। यदि 2015 की किताब और 2019 में वो बैन हो गई तो उसके बाद में हमारे कोर्स में वो रखी क्यों गई है? अगर शिक्षक लाइब्रेरी में वो पुस्तक रखी तो सामान्यतः कोई भी विद्यार्थी पढ़ेगा। वो सबसे बड़ी बात है कि ST/SC में वितरित होने वाली पुस्तक है, तो वितरण तो इस वर्ष का हो। मैं ये समझना चाहूंगा, ये वितरित होने वाली क्या प्रणाली है कि SC/ST के स्टूडेंट्स को फ्री में दी जाती है, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स को क्या? ये ऐसा है कि जो हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार,
उनके द्वारा एसटीसी वर्ग को जो पुस्तकें जो पढ़ने की कोर्स की होती है, तो कुछ पुस्तकें इनको दी जाती हैं जो कि जो सामान्य परिवार खरीद नहीं सकते हैं उस दृष्टि से। तो जो खरीदी जा रही सरकार द्वारा खरीदी गई पुस्तकों में इस चीज के विक्रय के लिए तो ठीक नहीं है ये, क्योंकि सरकार भी कॉलेज को दे देती है हटौती। अब कॉलेज अगर कुछ खरीद रहा है तो उसकी जानकारी उनको ऊपर देनी चाहिए, और कॉलेज ने खरीदी तो प्रिंसिपल को भी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, पराग मैं लकी को थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट के ऊपर आना चाहता था कि आखिर ये किताब खरीदी किसके द्वारा जाती है। शिक्षा विभाग के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि कॉलेज की कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है कि कौन से ऑथर्स की किताब रखी जाए। जब वो किताब जाती है तो यानी कमेटी जो थी वो कॉलेज की ही कमेटी थी। 2015 की भी अगर मैं बात करता हूं तो 2015 में यदि उस कमेटी ने उसको अप्रूव किया था तो 2019 में इस किताब को हटाया क्यों नहीं गया? लकी क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक की जो लेखिका है, इनके जो लेख है हमेशा से इस प्रकार के रहे, पहले भी ये विवाद का हिस्सा रही है। कहीं ना कहीं जहाँ पे भी ये प्रचार, बहुत सारे इंदौर में ऐसे कॉलेज है यहाँ पे लॉ की फैकल्टी प्रिंसिपल रही, लॉ की डीन, हर जगह पे इनको 1-2 साल के बाद हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं विवाद इनके साथ जुड़ा ही रहा है। और जो ये लेखिका है, इनके द्वारा इसके अन्य भी पुस्तकें लिखी गई, वो भी इस प्रकार की मानसिकता से ली गई। मतलब लेखिका का रेफरेंस कुछ भी नहीं दिया जाता है, लेखिका के पूरी जानकारी नहीं जाती कि किस उससे रेफरेंस उन्होंने लिखी है, पर वो बातें जो मन में आती है वो लिख जाती है। बातें होती हैं वो लिखी जाती है, मेरे मुल्क के इतिहास को बदला जाता है। और पराग, सवाल वही खड़ा होता है कि जब हम कहते हैं कि अगर इतिहास को बिगाड़ोगे तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, और अगर ये सवाल उठते हैं, उस पर एफआईआर होती है, तो निश्चित रूप से ये आवाज उठना लाजमी होती है। दूसरे एंगल्स जब आते हैं, हम दूसरे एंगल्स की बात करते हैं, तो पराग, आई मेक वन थिंग मोर क्लियर कि ये विवाद केवल उस किताब का नहीं था, ये विवाद था उन प्रोफेसर्स के ऊपर आरोपों का, जो आरोप में ये कहा जाता है कि वो प्रोफेसर जो है वो छात्राओं के साथ में मैसेजिंग करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लव जिहाद। लकी, बेहद गंभीर आरोप गंभीर तो है, पर चूंकि इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। अब इन्होंने बोला था कि हमें इसके पूरे तथ्य आप बताइए, तो तथ्य हम कमेटी को बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम अगर इन्हें ही तथ्य बता देंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कार्रवाई कैसी चाहते हैं? कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। विद्या के मंदिर में इस प्रकार की जिहाद नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक मैसेज जाए कि इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी कॉलेज में हम चलने नहीं देंगे, और सरकार भी ऐसा एक्शन ले कि ये जो भी टीचर्स इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनका शिक्षण की जो भी डिग्री है वो भी रद्द हो, और कहीं पे भी वो शिक्षा देने के लिए पात्रता नहीं हो। पराग, आई सपोज द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। मैं बहुत साफ तौर के ऊपर कह रहा हूं, गृह मंत्री ने सवेरे ही कहा था कि आरोप जिस तरीके के लगाए गए हैं, सख्त कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, एफआईआर की जाए। स्थिति अब इस तरीके से होती है कि ये एक नजीर बन के पेश होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें कहीं और होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है इतिहास पर, समाज पर, सामाजिक ताने बाने पर। बहुत शुक्रिया आपका अत्याप जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, वहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए और इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो आपने देखा आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल अभी एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज हुई है, लेकिन ये मामला आगे और लंबा चल सकता है, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप वहां के प्रोफेसर्स के ऊपर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं।